पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म में, वो पढ़े थे त्रिपिटक तक, है ना। लूसेंट में कहाँ तक पढ़े थे? त्रिपिटक, जिसके अंदर की विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक का उसी त्रिपिटक के अंदर में यहाँ तक हम लोग किए थे। तीनों पिटक की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली। और हम लोग ध्यान रखे थे, पढ़े थे कि गौतम बुद्ध है जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, तो वो किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, है ना। आगे है, इसी में देखते हैं त्रिपिटक से आगे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ये कल देख लिए थे। आगे है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। एक सवाल याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी एक पुस्तक में वर्णित है और पुस्तक का नाम है जातक, है ना। इस जातक के अंदर में क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? कहानी ये वर्णित है जातक में। इस पुस्तक के अंदर में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? जातक में, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़े थे, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध को निर्वाण कहा। आगे है, विश्व दुखों से भरा है, दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा था कि विश्व दुखों से भरा है। जब बुद्ध अपना उपदेश देना शुरू किए, यानी गौतम बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किए, तो उन्होंने क्या कहा था? विश्व दुखों से भरा। ये भी ध्यान रखिएगा, उपदेश के दरमियान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के दरमियान क्या कहा था? विश्व दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा है, ये बात कही थी, ध्यान रखिएगा। ये उपदेश के दरमियान विश्व दुखों से भरा है, ये किसने कहे थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के दरमियान कहे थे। आगे है, आगे इसमें दिया गया, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, इनके फॉलोवर्स थे, वो दो भागों में थे। एक तो थे भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। देखिए, बौद्ध के अनुयायी, बौद्ध के जो मुख्य फॉलोवर हुए, दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में भाई साहब? दो भागों में। एक भिक्षुक कहलाए। भिक्षुक क्या कौन हुए? जो भिक्षुक हुए उसको कहे कि जिन्होंने कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास जीवन को अपना लिया, उसको क्या कहें? भिक्षुक। और दूसरा जो था उपासक था। उपासक में क्या होता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। यानी कि एक भिक्षुक जो हुआ वो बिल्कुल पूरी तरह से संन्यास जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? उपासक हुआ। क्यों ना? उपासक। उपासक किसको कहें? उपासक कहें कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, उनके प्रचार प्रसार में लगातार लगे रहे, उनको क्या कहें? उपासक। तो हम लोग जो पीछे देख रहे थे, क्या बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित था। एक भिक्षुक था, दूसरा उपासक था। भिक्षुक किसको कहे? भिक्षुक का है, हाँ, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म को अपना रहा है और वो संन्यास जीवन में है, उसको क्या कहें? भिक्षुक। दूसरा जो हुआ उसको क्या कहें? उपासक कहें। उपासक में क्या हुआ कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है। क्लियर? आगे है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अगर बौद्ध धर्म कोई अपनाना चाहता है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए, न्यूनतम उम्र होना चाहिए कितना? 15 वर्ष। ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए, न्यूनतम उम्र होना चाहिए उनका 15 वर्ष। और क्या, हम लोग पिछले क्लास में भी इसको पढ़े थे, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना रहा है, अपना लिया, 15 वर्ष की आयु है, उससे ज्यादा है, वो बौद्ध धर्म को अपनाया, ये बौद्ध धर्म को अपनाने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है? उपसंपदा। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको भी ध्यान रखिएगा, उपसंपदा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपसंपदा। ये उपसंपदा क्या है? 15 वर्ष तो जिनका की उम्र कम से कम 15 वर्ष हो गया या उससे ज्यादा हो गया, वो बौद्ध धर्म को अब अपना रहा है, तो ये जो है प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? उपसंपदा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न,
और इस बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है? बुद्ध है, बुद्ध धम्म और संघ। ये किसके अंदर है? त्रिरत्न के अंदर है। बौद्ध धर्म के अंदर जो त्रिरत्न है उसमें क्या क्या है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। एक सवाल और, जो पीछे हम लोग पढ़े जैन धर्म में, जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसके अंदर क्या है? जैन धर्म का त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न, इसको भी ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण ये जो है, ये जो है ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। और जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में है बुद्ध, संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, दोनों अलग अलग है। इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न जैन धर्म में भी। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है इसके अंदर है बुद्ध, धम्म और संघ, और जैन धर्म के अंदर जो त्रिरत्न है उसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, है ना, फिर भी एक बार हम बता दिए ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। तो आगे बात करें बौद्ध सभा। अब हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध सभा यानी कि 4 बौद्ध सभा हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध सभा में क्या क्या हुआ? कि प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात करें, 4 बौद्ध संगति हुआ है। बौद्ध सम्मेलन कितने हुए हैं? 4। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा देखेंगे? प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व। कब? 483 BC, यानी जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये राजगीर में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह, या इसी को राजगीर कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। एक गुफा है जिसका नाम है सप्तकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा, ये भी ध्यान रखिएगा भाई साहब, सप्तकर्णी गुफा। इसी सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। और इस समय जो शासक थे, किसके शासन काल में हुआ था? तो शासक थे अजात शत्रु। कौन शासक थे भाई साहब? अजात शत्रु। और ये अजात शत्रु का संबंध है हर्यक वंश से। किस वंश से संबंधित है ये? हर्यक वंश। हर्यक वंश का ये शासक था, हर्यक वंश, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगिरी सप्तकर्णी गुफा, किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता जो किया था वो किए थे अध्यक्षता महाकश्यप ने। कौन भाई साहब? महाकश्यप। कश्यप ने अध्यक्षता किया था। और इसमें कार्य क्या हुआ था बौद्ध धर्म के लिए? कार्य हुआ था भाई साहब, कार्य जो हुआ था इसमें 2 पिटक जोड़ा गया था इसके अंदर में, है ना, ध्यान रखिएगा। 2 ग्रंथ जोड़ा गया था जिसको हम लोग बोलेंगे, बाद में इसी को त्रिपिटक होगा। 2 ग्रंथ जोड़ा गया था। और ये 2 ग्रंथ क्या क्या था ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर जो जोड़ा गया सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक के साथ और इसमें विनय पिटक जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया? विनय पिटक, विनय पिटक। इस तरह से 2 पिटक इसके अंदर जोड़ा गया, यानी 2 ग्रंथ जोड़ा गया। 2 ग्रंथ कौन कौन हुआ? एक सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। अगर सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है। ये बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के शिक्षा, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में इसके अंदर लिखा था। किसके अंदर? सुत्त पिटक में। और विनय पिटक के अंदर जो लिखा हुआ था वो था बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए नियम, है ना, बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम, शामिल होने के नियम, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नियम। तो इस तरह से ये हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, कहां पर? राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा। किनके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। अध्यक्षता महाकश्यप। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से संबंधित है।
अध्यक्षता जो किया था महाकश्यप ने। इनमें जो कार्य हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में, क्या कार्य हुआ था? कार्य हुआ था कि दो ग्रंथ जोड़ा गया था, एक सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक। सूत्र पिटक के अंदर में बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में चर्चा था, और विनय पिटक के अंदर में बौद्ध संघ में जो शामिल होने के जो नियम बनाए गए थे वो किसके अंदर था? विनय पिटक के अंदर में। एकदम साफ शब्दों में आप लोग समझ। संगति जो आयोजित हुआ उसके बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा बौद्ध संगति जो आयोजित हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था उसके बारे में। तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? वैशाली में। कहां पर भाई साहब? वैशाली में। और कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा, 383 बीसी ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व। और इस समय जो शासक थे किनके शासन काल में, है ना, ये थे शासक कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। और कालाशोक का संबंध है शिशुनाग वंश से। किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से ये संबंधित है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश से ये संबंधित है। कालाशोक के ही शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था साबा कामी ने। अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता किए थे साबा कामी। इसमें अध्यक्षता किए थे साबा कामी। और इसमें जो कार्य हुआ था, महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, कार्य कि ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स को बढ़ाया जाए, इनके धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए, इनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाया जाए, यानी इनके अनुयायी, है ना, अनुयायी की संख्या बढ़ाया जाए, अनुयायी की संख्या बढ़ोतरी हो, है ना, इसी के लिए बढ़ोतरी हो। इसके लिए ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व शासक कालाशोक के शासन काल में किया गया। अध्यक्षता कौन किए थे? साबा कामी। कार्य क्या हुआ था? इसमें बौद्ध धर्म से के फॉलोवर्स की संख्या को क्या लगातार बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, किससे संबंधित? दूसरा बौद्ध संगति से। अब हम लोग देखते हैं आगे और तीसरा जो भी हो। तीसरा बौद्ध संगति के बारे में बात करें ना, तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था उसका जो टाइम पीरियड था किसी बुक में दिया है 251 बीसी, कहीं पर 250 भी दिया है, 251, 52 या इस तरह से 55 बीसी तक ध्यान रखिएगा। इस बीच में कोई एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, 251 मिलेगा तो 251, 50 तो 50, यानी कि ध्यान रखना है कि 250 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। और तीसरा जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ये कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किनके शासन काल में? शासन काल की बात करें तो अशोक के शासन काल में, सम्राट अशोक, है ना। अशोक का संबंध मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था अशोक। किस वंश से ये संबंधित है? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और यही मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। और इसी अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में 250, 51, 52, 53 जो भी हो, इनके इस समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता की बात करेगा, अध्यक्षता जो किए थे मोगलीपुत्तनिस, ध्यान रखिएगा, मोगलीपुत्तनिस। ये मोगलीपुत्तनिस जो है इन्होंने तीसरा बौद्ध संगति के आयोजन की अध्यक्षता किया था। इसमें काम क्या हुआ था? कार्य जो हुआ था इसमें तृतीय बौद्ध संगति में कार्य हुआ था, कार्य एक ग्रंथ जोड़ा गया था, ग्रंथ जोड़ा गया था और इस ग्रंथ का नाम था अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक। और अब जो है अधिधम्म पिटक, इस तरह से अब क्या हो गया? त्रिपिटक। अब क्या हो गया? त्रिपिटक। अब हो गया त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक के अंदर में क्या क्या हो गया? एक सूत्र पिटक हो गया, दूसरा विनय पिटक हो गया और तीसरा अधिधम्म पिटक हो गया। सूत्र पिटक और विनय पिटक को प्रथम बौद्ध संगति में जोड़ा गया था और तीसरा बौद्ध संगति में जो जोड़ा गया वो अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक के अंदर जो चर्चा किया गया था बौद्ध दर्शन के बारे में। इसमें क्या चीज है? बौद्ध दर्शन। ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन के बारे में किस पिटक के अंदर में है?
अधिधम्म पिटक के अंदर में। ये हो गया आप लोगों का तीसरा बौद्ध संगति। तीसरा बौद्ध संगति 250, 51, 52, 53, 54, 55 जो भी ध्यान रखिएगा अपने अकॉर्डिंग रखिए, 250 से शुरू कीजिए। और तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। किनके शासन काल में हुआ? अशोक के शासन काल में हुआ। जो अशोक है ये मौर्य वंश का तीसरा शासक है, इसी मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। इन्हीं के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन। अध्यक्षता मंगलीपुत्तनिस। इसमें कार्य क्या हुआ? ग्रंथ जोड़ा गया, और ये ग्रंथ क्या? अधिधम्म पिटक। और इस अधिधम्म पिटक के अंदर क्या है? बौद्ध दर्शन है। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अब चतुर्थ बौद्ध संगति का। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये पहली शताब्दी में हुआ था, है ना? पहली शताब्दी में हुआ था। और अगर ऐसे याद रखेंगे 78 भी है और 81 एडी है। 81 एडी मतलब हो गया ईस्वी। किस वर्ष? ये पहली शताब्दी 78 ईस्वी या फिर 81 ईस्वी, जो आपके अकॉर्डिंग जो आपके बुक में है वो आप ध्यान रखिएगा। हम बता दिए पहली शताब्दी। क्लियर? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन पहली शताब्दी में हुआ था। और ये जो हुआ था कहां पर? ये जो जगह है ध्यान रखिएगा, कुंडल वन में। ये कुंडल वन कहां पर है भाई साहब? जम्मू कश्मीर के अंदर में। कहां पर है? कुंडल वन। और एक है कुंडग्राम, इसके बारे में भी ध्यान रख लीजिए आप लोग, कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम है वैशाली में, बिहार का वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। और इसी कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, महावीर स्वामी का जन्म। तो ये कुंडग्राम अलग है। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किसके शासन काल में हुआ था? शासन काल की बात कर लें तो शासन काल कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? कनिष्क। ये जो कनिष्क है ना भाई साहब, कनिष्क का संबंध है कुषाण वंश से। किस वंश से ये संबंधित है? कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है किनको? कनिष्क। कनिष्क के ही शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहां पर? कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में, है ना? और अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र। अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र। अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र ने। वसुमित्र, ठीक है। आगे अगर बात कर ले हम लोग कि इसमें कार्य क्या हुआ। कार्य जो हुआ ना भाई साहब, कार्य हुआ, दो भाग में बौद्ध धर्म बट गया। बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। और एक भाग हुआ हीनयान, और दूसरा जो हुआ वो हुआ महायान। तो इस तरह से ये कार्य हुआ इसमें, बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। हीनयान जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये मूर्ति पूजा में क्या करता है? विश्वास नहीं करता है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर मूर्ति पूजा में क्या करता है? मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले पूजी गई थी। अगर किसी मानव के बारे में बात किया जाए, किसी मानव का जिसकी की मूर्ति की पूजा की गई, वो मानव कौन है? यही गौतम बुद्ध। और इसके बारे में पता कहां से चला है? यही महायान के माध्यम से। क्लियर? कोई मानव का मूर्ति का पूजा हुआ तो वो कौन है मानव? वही गौतम बुद्ध। इसके बारे में जानकारी जो मिला कहां से? महायान से। तो इस तरह से ये जो हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में कहां पर भाई साहब? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किनके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है कनिष्क को। इन्हीं के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे? वसुमित्र ने। इसमें काम किया हुआ, बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। एक हुआ हीनयान, दूसरा हुआ महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा में हीनयान के जो फॉलोवर्स हुए वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान के जो फॉलोवर्स हुए वो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यहीं से पता लगा कि इस पृथ्वी पर पहले ऐसे मानव जिनकी मूर्ति का पूजा किया गया वो कौन थे? गौतम बुद्ध। क्लियर है? फिर आप लोग होल्ड कीजिएगा थोड़ा। देखिए बुक में जो हम लोग पढ़े थे बौद्ध सभा पढ़ लिए, चार बौद्ध सभाएं हुए। बौद्ध सभा के बारे में और कुछ आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा
कि इसमें ज्यादा प्रश्न जो पूछता है बौद्ध संगति के बारे में, वो पूछता है कि किनके शासन काल में हुआ और किस स्थान पे हुआ, है ना। ये ज्यादातर पूछा जाता है प्रश्न में। तो उसके लिए आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए कि प्लेस जगह के लिए आप याद रखिएगा रावे पाकू। क्या याद रखिएगा भाई साहब? रावे पाकू। इस रावे पाकू से ना आपको चारों बौद्ध संगति का जो स्थान है वो याद रह जाएगा। ये रा से क्या आ जाएगा भाई साहब? राजगीर। रा से राजगीर। तो प्रथम बौद्ध संगति अभी हम लोग पढ़े कहां पर हुआ था? राजगीर में। वे से हो जाएगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ? पीछे तो पढ़े, वो वैशाली हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और कु से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कुंडलवन। कुंडलवन। ये यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति, यहाँ पर दूसरा बौद्ध संगति, यहाँ पर तीसरा बौद्ध संगति और यहाँ पर चौथा बौद्ध संगति। ये पूछा जाता है। इसके अलावे जो पूछा जाता है किनके शासन काल में हुआ, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। अका अक। क्या है? अका अक। अका अक। ओ से हो जाएगा अजात शत्रु। ओ से क्या होगा? अजात शत्रु। ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु। का से क्या हो जाएगा? कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक हो जाएगा। और ओ से हो जाएगा अशोक। ओ से क्या हो जाएगा? अशोक। और को से हो जाएगा कनिष्क, है ना, कनिष्क। तो इस तरह से इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, या तो प्लेस पूछा जाएगा या तो किनके शासन काल में हुआ था वो पूछा जाता है। इस माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें जो बुक में है प्रश्न। बौद्ध संगति हो गया। यहाँ पर जो दिया गया बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में, हीनयान एवं महायान में। ये तो पीछे पढ़े। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बटा, एक हीनयान दूसरा महायान। आगे है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक जुलूस, है ना। धार्मिक जुलूस निकालने की जो परंपरा शुरू हुई वो सबसे पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया था? बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। अंडरलाइन कीजिएगा भाई साहब, बेहद इंपॉर्टेंट है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, धार्मिक जुलूस। उसके बाद है बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है। हम लोग ये चीज पीछे देखे थे। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र त्योहार जो है वो बैसाखी की पूर्णिमा के दिन जो मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। बैसाखी की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। और ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति और गौतम बुद्ध को निर्वाण मना, उनकी मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों का ही दिन था। वो क्या था? बैसाखी की पूर्णिमा। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख की पूर्णिमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पवित्र त्योहार है। क्लियर है? आगे है बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। सांसारिक दुखों के संबंध में इसने कितने दिए हैं? रखो उधर, उधर रखो रे, इतना जगह दिखता ना है। देखो, बुद्ध के सांसारिक दुखों का संबंध 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। वो क्या क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये 4 चीज है, ध्यान रखिएगा क्या क्या है। पहला है दुख, दूसरा क्या है? दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, उसके बाद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। डिटेल देखते हैं। आगे है इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, ये जो दुख है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका इस सांसारिक दुखों के मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। यानी ये जो दुख, सांसारिक दुखों का संबंध 4 आर्य सत्य बताए, इसके लिए उपाय जो है उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जहां से कि दुख को हरा जा सकता है। ये क्या क्या है? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किसी भी चीजों का, यानी बौद्ध धर्म में ऐसा बताया गया कि दुख को हरा जा सकता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? सांसारिक, ये जो सांसारिक है ये दुखों से भरा हुआ है। ये जो संसार है ये दुखों से
भरा हुआ है। और इस दुखों को हरने के लिए बौद्ध धर्म में कितने मार्ग दिए? 8 मार्ग दिए। 8 मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। आपका जो संकल्प है वो संकल्प आपका पूरा होगा जब उस संकल्प पे लगातार आप काम करते रहेंगे तब। हाँ, आप 4 दिन क्लास किए, 5 दिन क्लास किए, पढ़े, उसके बाद छठा, 7वां, 8वां दिन छुट्टी, फिर 9वां दिन पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े, फिर छुट्टी, तब फिर ये संकल्प नहीं हुआ। हाँ, लगातार कंटिन्यू हम लोगों को एक रूटीन में काम करना होता है ना। आप लोग देखते होंगे भाई साहब, एक थोड़ा सा एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे 2 किसान है और दोनों किसान जो है खेत में फसल बोया। एक क्या हुआ, एक जब किसान खेत में फसल बोया तो एक दिन गया एक किसान, उसमें फसल में पानी की जरूरत है, खाद का जरूरत है, गया 1 बाल्टी पानी दे दिया, फिर घर चले आया। फिर उसी तरह कंटिन्यू, फिर गया कल 1 बाल्टी दे दिया पानी, फिर चले आया, फिर 1 बाल्टी दे दिया, फिर चले आया। दूसरा किसान जो था, फसल में पानी की जरूरत है, वो ट्यूबवेल से यानी पंप सेट को लगाया और उसमें पानी जितना जरूरत था उतना दे दिया, फिर वो सामान लेकर वापस आ गया। तो जो दूसरा किसान था, जो जाता था 1 बाल्टी पानी देता था और वो आ जाता था, उस किसान का जो फसल होगा वो कभी नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। वंशपत किसका? जो कि जिसको जरूरत था वो गया पंप सेट से उसमें पानी दिया और वो फिर घर वापस ले आया। तो यानी उस कहने का मतलब ये हुआ कि उसको जितना जरूरत था पानी का उतना पानी एक बार दे दिया, फिर वो वापस आ गया। लेकिन दूसरा जो किसान था वो क्या करता था, जाता था 1 बाल्टी पानी दिया फिर चले आया, 1 बाल्टी पानी दिया फिर चले आया, जिंदगी भर इस तरह से पानी देते रहेगा, लेकिन उसका फसल होगा नहीं। तो उसी तरह तो ये हमारा तैयारी भी है। गए 1 घंटा पढ़ लिए चले आए, 1 घंटा पढ़ लिए चले आए, बाकी कुछ नहीं किए। तो इस तरह से तैयारी करते रह जाइएगा, करते रह जाइएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, किसान के तरफ पंप सेट लगाना होगा और पानी जितना जरूरत है उतना देना होगा। उसी तरह कंटिन्यू कम से कम जितना आप पढ़े उतना तो रिवीजन कीजिए ही, साथ में जो पीछे पढ़े हैं उसको भी रिवीजन कीजिए 1 बार 2 बार। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि किसी एक विषय पर फोकस आप नहीं किए, एक सब्जेक्ट को लेके आगे मत बढ़िए। जो आपके सिलेबस में है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, वो सारे चीजों को समय दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर कम समय दीजिए और जो आपका मजबूत नहीं है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन तैयारी लगातार करना पड़ेगा। लगातार, लगातार का मतलब है पंप सेट से पानी खोल दिए हैं खेत में, लगातार वो पानी जा रहा है, जहां तक जाने की उसका इच्छा होगा वो जाएगा, तैयारी हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपका समय हम वेस्ट किए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भाव तृष्णा छिन्न हो जाती है और उसका निर्माण हो जाता है। निर्माण मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। देखो, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो अष्टांगिक मार्ग पे जो लोग चलेंगे ना, उनके अनुसार उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक तरह से आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति तब होगी जब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आपको एक तरह से आपके लिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने तपस्या किया, लीन हुए कितने वर्षों, 6 वर्षों की कठिन तपस्या, उसी तरह तो आप जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम अगर आपका हो जाएगा तो आपको निर्वाण होगा, मन ज्ञान की प्राप्ति होगी। वही बात इसमें कही गई है कि वो जो अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे बात करें, आगे है निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध ने जो है ना भाई साहब, सुनिए ना, गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग को मानते थे। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग क्या होता है? मध्यम मार्ग होता है ना तो खूब ज्यादा रईसी से जिएंगे, ना तो बहुत ज्यादा नीचे क्वालिटी से जिएंगे। मध्यम मार्ग से चलेंगे, जरूरत का सामान है उसी को रखेंगे, है ना, ज्यादा चीज को जमा करके भी नहीं रखेंगे। ये सारा चीज इसने कहा है। आगे है अनिश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की में समानता है। देखो यहाँ पर एक सवाल बनेगा, अंडरलाइन कीजिएगा, अनिश्वरवादी। ये जो अनिश्वरवादी अनिश्वरवाद है, ये अनिश्वरवाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। ये भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता क्या है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समान है? अनिश्वरवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का
सत्व मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं में भी हो सकता है। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, आगे देखते हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु वह उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अपनी अवतरित होने शेष हैं। ज्यादा कुछ विशेष इसमें चर्चा नहीं है। शाक्य मुनि का एक ठो वर्ड यूज हुआ। शाक्य मुनि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। शाक्य मुनि के साथ साथ में लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। आगे यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध की जो मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया है? बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक, ज्यादातर बुद्ध का जो मूर्ति बनाया गया है वो गंधार शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाया गया है वो मथुरा कला में बनाया गया, यानी मथुरा शैली से। दोनों अलग अलग बात है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनाई गई थी वो मथुरा शैली में, लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो बनाई गई है वो गंधार शैली में बनाई गई है। दोनों अलग अलग बात है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो बनाई गई थी वो किस शैली में निर्मित था? मथुरा शैली में, है ना, मथुरा कला में। लेकिन बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियां जो बनाई गई है वो किस शैली से निर्मित है? गंधार शैली से। ठीक, अंडरलाइन किए भाई साहब। प्रश्न क्या था? बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो बनाई गई वो किस शैली से निर्मित है? मथुरा शैली से। लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है, ज्यादातर मूर्ति इनका किस शैली में निर्मित है? गंधार शैली में। आगे है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवला सर झील में, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के रेवला में महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है कितनी फीट ऊंचाई है? 123 फीट। इसको अंडरलाइन कीजिए। हिमाचल प्रदेश के रेवाल है ना, रेवाल या रेवाला जो भी हो, हिमाचल प्रदेश के रेवाल में गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो कितनी फीट ऊंची है? 123 फीट है ना। तो ये अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद जो एक छोटा सा पॉइंट है नोट में करके, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किनका था? गौतम बुद्ध का। तो इस तरह से ये लास्ट पॉइंट था हमारा। इस तरह से हम लोग गौतम बुद्ध को, उसके बारे में बहुत आसानी से पढ़े और आसान भाषा में पढ़े, है ना। तो अगले दिन हम लोग अगले क्लास में फिर से देखते हैं।